भैया आगे तक छोड़ देंगे हैं? कोई रोक ही नहीं रहा यार, क्या करूं भैया, आगे तक छोड़ दो, दिमाग खराब हो गया, कोई रोक ही नहीं रहा, एक ही गाड़ी आ रहा है, आगे तक छोड़ दीजिए। कहाँ तक जाएंगे देखते हैं, 2-3 किलोमीटर तक छोड़ ही दे। फाइनली गाइस बैठ गया, मेरे साथ चलो। वहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। कितना खूबसूरत नजारा है भाई। वहाँ से मैं आ गया यहाँ की तरफ, में से रहा नहीं गया यार, सब नहा रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं एकदम। ऊपर पहाड़ है, यहाँ पे माता सीता जी किस तरह से रहती थी आज देखेंगे। पूरा देखो जंगल कितना सूखा सूखा। वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था, ये जीना चढ़ के जाना है, तो अभी मैं जीने से चढ़ के आया। 300 सीढ़ियाँ थी नीचे से। और यहाँ पे यार कोई भी नहीं है, अकेले मैं ही हूँ। माता सीता दिन बिताए थे जब वो अयोध्या से चित्रकूट चली आई। सब कुछ टूट गया है, कुछ नहीं, बस सुनसान सा लग रहा है। यहाँ पे तीर लगा हुआ है शायद उस साइड जाने के लिए, समझ नहीं पा रहा भाई, अकेले हूँ यार, कहीं कुछ क्या होगा। दूर दूर तक जंगली जंगल, तपस्या गुफा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो गाइस, होपफुली अच्छे होंगे। आज के फिर से एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। और देखो यहाँ का एक प्यारा सा नजारा, चित्रकूट राम घाट के पास। तो ये प्यारा सा मंदिर है। जस्ट अभी यहीं सो के उठा, यहीं पे ही 2-3 दिन मैं रहा। और आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। मैं जा रहा था, वाल्मीकि आश्रम है, मतलब रामनगर, जिधर से मैं आया था चित्रकूट के लिए, उधर से ही आज मैं वापस जा रहा हूँ। अपने लोगों से मिला, मैं राम घाट गया, हनुमान धारा, कमतानाथ मंदिर गया, वहाँ पे 5 किलोमीटर परिक्रमा करा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, इस तरह से आया, घूमा टहला, लोगों ने सपोर्ट किया। तो फिलहाल अभी चलते हैं राम घाट पे, वहाँ पे स्नान करेंगे, मजा आएगा भाई। वहाँ से फ्रेश और ब्रश करके मैं आ गया घाट के ओर। और यहाँ पे अभी भीड़ है, काफी लोग नहा रहे हैं। सुबह धूप कम है, अभी दोपहर में ज्यादा धूप होने लगेगा, तो इसलिए लोग सुबह ज्यादातर और शाम को स्नान करते हैं। यहाँ पे मुझे एक जगह लगा जहाँ पे स्नान मतलब अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ भीड़ कम है, उस साइड ज्यादा भीड़ था। और भैया सब स्नान कर लिए? कहाँ से आए हो? ग्वालियर से। तो कुछ भाई लोग यहाँ स्नान कर लिए, ग्वालियर से आए, अच्छा लगा मिलकर। फाइनली गाइज यहाँ पे स्नान किया और बैठा हुआ था धूप में, काफी अच्छा लग रहा था, स्नान करा। यार एक चीज मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना स्नान करने, गंदगी बहुत फैला जाती है। सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे आते हैं स्नान करने, तो जो सामान को या जो भी यूज करें वो अपने साथ ले जाएं या डस्टबिन में डाल दें, तो ठीक रहेगा। बट मैंने देखा जितने भी लोग नहाते हैं या कोई भी आता है, तो आसपास कचरा फैला जाता है, जो की सही नहीं है, क्योंकि इतना पवित्र स्थान है। प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे स्नान किया था, ऐसा यहाँ का मान्यता है। यहाँ पे रहे थे, एक पवित्र भूमि है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके दर्शन करके। वहाँ घाट से मैं स्नान करके आ चुका हूँ सीताराम मंदिर जी के यहाँ, जो निर्मोही अखाड़ा है। तो ये महाराज जी सीताराम। और कैसे हैं आप? यहाँ मंदिर में रहा 2-3 दिन, सोचा कि चलते समय महाराज जी से एक बार आशीर्वाद लेते चलो। जी 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 जी। और गाइस यहाँ पे और अच्छा लगा कि इतने सच्चे मन से यहाँ पे लोग श्रद्धालु रहते हैं, भजन चलता रहता है, तो एक बहुत अच्छा माहौल लगता है यहाँ पे। बहुत कुछ देखा सीखा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम भाई, प्यारा सा यहाँ मंदिर था, माहौल। तो अभी चलता हूँ सामने वाले निर्मोही अखाड़ा। सोचा कि सबसे मिलते चलूं यार, इतना एक अपनापन सा लगा। कुछ इस तरह का एक बड़ा सा चौराहा है भाई, प्रयागराज। अभी 133 किलोमीटर सामने बोर्ड लगा है, तो ये निर्मोही गेट है, तो चलते हैं अंदर। महाराज जी जा रहा था, सोचा सबसे दर्शन करते चलो। सीताराम सीताराम। तो यहाँ पे सब यार दोस्त रहते हैं, मतलब इतना फ्रेंडली हो गया, सबसे मिला जुला, बहुत अच्छा लगा। तो ये गौशाला है, यहाँ से भी ऊपर जाना है, जहाँ पे महाराज जी रहते हैं और सभी साथी। तो गाइस महाराज जी से मिला, वो अंदर बैठे हुए। तो फिलहाल छोटे छोटे 2 यहाँ पे भाई साहब खड़े थे, जो यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं आप सब ना, तो यहाँ पे सेवा भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कैसे लग रहा है? ठीक है। तो ये सब पूछ रहे हैं कि मैं दोबारा कब आऊँगा। जरूर आऊँगा कभी मिलने। ओके सर, बाय। फाइनली चलते हैं, सबसे मिल लिया और बहुत थोड़ा भावुक भी हो गया, इतने दिन यहाँ पे रहा, सबने इतना मान जान किया। तो गाइस आपको मैं एक जानकारी बता दूं, ये जो निर्मोही अखाड़ा है जहाँ पे मैं रुका हुआ था, राम जी का केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद। ये निर्मोही अखाड़ा ही थे जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे, जो कि बहुत लंबे समय से। तो यहाँ पे रहकर मुझे जानकारी हुआ। तो अब चलते हैं रोड की तरफ, और यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता। मुझे आगे तक बाइक से छोड़ने जा रहे थे, बहुत बहुत थैंक यू भाई। संघ चौक पे आ गया, ये रिक्शे वाले ने मेरे पैर पे चढ़ा दिया। तो भाई उससे झगड़ा करने लगे। अरे रहने दो, कोई नहीं, जान दो, छोड़ो, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यार। अब यहाँ से मैं पैदल जाऊंगा कुछ दूर तक, अदरवाइज यहाँ से लिफ्ट मांगते हुए। 133 किलोमीटर है प्रयागराज यहाँ से। तो चलते हैं, आज का क्या सफर होने वाला है देखते हैं। तो गाइस मैं रोड से जा रहा था और यहाँ से चाचा जी ट्रैक्टर से जा रहे थे, तो मैंने चाचा जी को हाथ दिखाया और चाचा जी ने लिफ्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आप यहीं के रहने वाले हैं?
आज का ये पहला लिफ्ट रहा, मुझे काफी अच्छा लगा। चाचा जी के साथ ट्रैक्टर पे जा रहा हूँ, तो ये कुछ सामान लाते हुए जा रहे थे। चलते हैं फिलहाल आगे। फिलहाल गाइस एक पेट्रोल टंकी के यहाँ पहुंचे थे और चाचा जी ट्रैक्टर में तेल भरवा रहे थे। मौसम काफी अच्छा है, धूप नहीं हो रहा तो चलने में और भी आसानी हो रहा है, अदरवाइज धूप होता तो बहुत दिक्कत होती। तो फिलहाल चल दिए यहाँ से। गाइस ये जो आप चौक देख रहे हो, यहाँ से मैं गया था राम घाट, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो फिलहाल चाचा जी से भी जानकारी हुआ करवी तक जाएंगे, तो मेरे लिए और आसानी हो गया जाने में। करवी यहाँ से चाचा कितना किलोमीटर होगा? करवी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर चाचा और जाएंगे। तो ये काफी अच्छा रहा कि 4 किलोमीटर तक लिफ्ट और मिल जाएगा। भाई फाइनली चाचा जी ने यहाँ उतारा, बहुत बहुत धन्यवाद। करवी तक ही लेके आए मुझे, और एक चाचा जी को इन्होंने रुकवाया अभी। ये कहाँ तक जाएंगे देखते हैं। सीताराम कैसे हैं? कहाँ चलना? तीर धनुष वाला चौक पड़ेगा ना, वहाँ से सीधा प्रयागराज होते हुए जाना। आप जहाँ तक जाएंगे छोड़ दीजिए। वहाँ तक जाएंगे, चलिए ठीक, वहाँ तक छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस एक और लिफ्ट मिल चुका है। तीर धनुष एक चौक पड़ता है यहाँ से, तो वो दादाजी ने इन चाचा जी को रुकवाया कि मुझे आगे तक छोड़ दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा चाचा जी, बाय। तो चलते हैं आगे। फाइनली तीर धनुष के पास पहुंच चुका हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राम घाट से 15-16 किलोमीटर आ चुका हूँ। लिफ्ट भाई बहुत सही टाइम पे मिल गया। देखता हूँ कोई रोक, भैया स्कूटी से रोके तो हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। यहाँ रोका और कैसे हो? सिलेंडर लेने आए थे, मुझे लगा आगे तक जाएंगे, बट कोई नहीं। थैंक यू भाई। भाई ने रोका था स्कूटी, यार वो सिलेंडर लेने आया था, तो इस वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। लेकिन भाई ने चैनल सब्सक्राइब किया और इंस्टाग्राम भी फॉलो किया, बट अच्छा लगा। और किसी से देखता हूँ लिफ्ट। भैया आगे तक छोड़ दोगे? ये ज्यादा दूर नहीं, यहीं तक जाएंगे। यहाँ पे एक मड़ई था, तो फिलहाल मैं यहीं पे आके बैठा हुआ था। भाई 3-4 किलोमीटर पैदल चला, बैग वैग रख के यहाँ पे थोड़ा सोचा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस वहाँ से बैग उठा के चल चुका हूँ आगे। मैं 3-4 किलोमीटर पैदल आया, लेकिन लिफ्ट नहीं मांगा। ट्राई करता हूँ, क्या पता कोई रोक दे। भैया आगे तक छोड़ देंगे? अच्छा यहीं तक जाना, कोई बात नहीं। और ट्रैक्टर वाले से बोलता हूँ यार, एक आ रहा है शायद, छोड़ दे। भैया आगे तक छोड़ देंगे? हैं ये भी यहीं तक जाएंगे। कोई रोक ही नहीं रहा यार, क्या करूं। एक ही गाड़ी आ रहा है, आगे तक छोड़ दीजिए। कहाँ तक जाएंगे देखते हैं। चाचा जी मुझे मऊ होते हुए प्रयागराज के लिए जाना था, 2-3 किलोमीटर तक छोड़ ही दे। फाइनली गाइस बैठ गया। ये फोन पे बात कर रहे थे, तो इसलिए इनसे बात नहीं कर पाए। और कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बरवारा गाँव चित्रकूट में पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिफ्ट दिया। चाचा जी से मिलकर काफी बढ़िया लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सही है। नाश्ता पानी करोगे? चलो अभी देखते हैं, जैसा भी होगा। चाचा नाश्ता पानी के लिए पूछ रहे हैं। धूप वाला मौसम नहीं है तो और मजा आ रहा है चलने में, नहीं तो और हालत खराब हो जाता चाचा ना। धूप में गर्मी इतनी तगड़ी होती। आते समय तो भाई बहुत मैं परेशान हो गया था, लेकिन मजे से आया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय धूप था, तो जाते समय काफी प्यारा सा माहौल है। प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया। देखो भाई कैसे जा रहा हूँ मैं। यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाएगा। अरे गाँव माता, अरे गैया। साइड हो जाओ। ये देखना हो तो फिर मेरे साथ चलो, वहीं जा रहा हूँ। कहाँ? ये इधर बंधा है, बहुत बढ़िया सीन है वहाँ। फिर वहाँ से मैं कैसे जाऊँगा? फिर वहाँ से यहीं फिर मैं छोड़ दूंगा आपको 1.5-2 घंटे में। लेकिन वहाँ मेरा एक दोस्त है ना, वो इंतजार कर रहा है, उसी के साथ फिर इलाहाबाद प्रयाग साइड जाना है। पूछा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी समय के अनुसार जाना है ना, क्योंकि फिर वो निकल जाएगा तो मुझे दिक्कत होगा जाने। जी चाचा जी कह रहे हैं कि पहाड़ और देखना हो तो मेरे साथ चलें। वो पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ 2-3 घंटा लग जाएगा। तो लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पहाड़ देखने को मिला, बहुत प्यारा लगा। पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ वैसे ही पसंद है मुझे भाई, वहाँ का नेचर तो काफी बढ़िया है यार। मौसम आज यहाँ खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है। चाचा जी आपकी ही गाड़ी है ये? स्वयं की गाड़ी है। गाइस पहाड़ देखो, वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। खोआ का पहाड़ है। खोआ? खोआ, हाँ खोआ बोलते हैं। इस चाचा जी का रूट आ चुका है। साइड में गाड़ी लगाया, बतासा और ये ठंडा पानी रखे थे, तो बोले कि ये पीते जाओ। तो अच्छा लगा चाचा जी, धन्यवाद। पानी पीते हैं। चाचा जी का बतासा है। और खाऊं? बस बहुत है, और खा लीजिए। नहीं नहीं बस, आपने इतना खिलाया पिलाया वही बहुत बहुत थैंक यू। ज्यादा हो जाएगा और रख दीजिए। ठीक है। चाचा जी ने बतासा दिया, बोला खाते हुए जाओ। ठीक चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी इधर जाएंगे और मुझे यहाँ से घूमते हुए रास्ता रखते हुए जाना है। बहुत अच्छा लगा गाइस, उनसे मिलकर बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। शांत माहौल है, गाड़ी बहुत कम चल रहा है। अब इधर ग्रामीण एरिया, थोड़ा जंगल शुरू हो जाएगा और धूप भी होने लगा थोड़ा। यहाँ से लिफ्ट मांगना शुरू करूँ। इनसे बोलता हूँ भैया आगे तक छोड़ देंगे? ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे तो नहीं रोके, बोले यहीं तक जाएंगे सारे में। भैया आगे तक छोड़ देंगे? नहीं रोके यार, ये भी मन कर रहा है मैं वापस चले जाऊँ। भाई दिमाग खराब हो गया, कोई रोक ही नहीं रहा। यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। भैया आगे तक छोड़ देंगे मुझे?
लिफ्ट मांगना भाई बहुत कठिन है यार, इतनी देर से खड़ा हूँ कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, दिमाग खराब हो गया। धूप बहुत तेज लग रहा तो दिक्कत होगी चलने में, लिफ्ट मिल जाता तो मजा आ जाता। गाइस भैया आगे तक छोड़ दो, जगह ही नहीं उसके अंदर, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, चलते ही जाता हूँ यार। अगर कोई रोक गया तो ठीक है, क्योंकि इतनी देर से वहाँ खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा था तो कोई रोका ही नहीं। यहाँ रास्ते में एक रेलवे फाटक पड़ा, तो गाइस फाइनली एक लिफ्ट मिल चुका है। मैं फाटक क्रॉस करते हुए आ रहा था तो भैया जी मिले। और भैया कैसे हैं आप? तो इनसे मैंने बोला भैया आगे तक छोड़ देंगे, तो ये इन्होंने बोला कि चलो मैं 15 किलोमीटर तक जाऊंगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, ये भारी है भाई, 15 किलोमीटर पर ना भाई, बहुत अच्छा लगा। पीछे बता रहे थे कि जहाँ पे सोमनाथ मंदिर पड़ता है तो वहाँ पे जाने का मन था, बट कभी और आना हुआ तो जरूर जाऊंगा। तो मुझे भी यहाँ से जाना, तो भैया आगे तक लाके छोड़े, अब यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस वो भैया वहाँ मुझे उतार के चले गए जहाँ पे उन्हें जाना था, और मैं आगे की तरफ आ गया। और काफी अच्छा मौसम है यार, हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया। अभी रास्ते से चल रहा था और लिफ्ट मांगते हुए रामनगर वहाँ उतरूंगा। उसके बाद कुछ खाऊंगा यार, खाना नहीं खाया सुबह से, थोड़ा बहुत नाश्ता करके आया था। यहाँ रुककर लिफ्ट के लिए बोलता हूँ किसी से। रोडों पे जब गाड़ियाँ चलती है ना, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ देखो कितना शांत माहौल है। वाह, वो पीछे पहाड़ है। भैया आगे तक छोड़ देंगे? नहीं रोके, पता नहीं ट्रक वाले रोकते ही। एक और आ रहा है तो उसमें तो पुलिस बैठी है यार। एक बार मैंने पुलिस वाली जिप्सी को हाथ दिखा दिया था, स्पीड में जा रहे थे तो नहीं रोके थे वो भी, तो वो देखते हुए चला गया। मुझे सुंदर बहुत है ये एरिया, जिस हिसाब से पीछे माउंटेन है, यहाँ खेती बाड़ा एरिया और कुछ गांव है। चिड़ियों की आवाज इतनी प्यारी लग रही है, वाओ, ऐसे शांत माहौल में रहने का मजा ही कुछ और। तो एक बाइक आ रहा है, भैया आगे तक छोड़ देंगे? ये रोक रहे भाई, रोक गिरिया भैया ने। चलते हैं गाइस। भैया रामनगर तक जाऊंगा, मैं यूट्यूबर वीडियो बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा तो पहले तक जाऊँ, वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो गाइस फाइनली भैया ने लिफ्ट दिया, यही कर्मी के रहने वाले, आगे जाने में आसानी होगा। अब यहाँ से ऐसे क्या पड़ेगा भाई, सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए। तो टोपी गिर गई वहाँ पे। हवा चल रहा था भाई, टोपी उड़ गई मेरी यार सर से। अब चलते हैं, टोपी पहनते हुए भैया वहाँ रुके हैं। गाइस अभी टोपी उड़ गई थी सर से, और मैं भागते हुए गया लेके आया। मेरा प्लान था और आगे तक जाने का, भैया जाते, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ता है ऊपर, जहाँ पे माता सीता जी रही थी। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे एक झरना है यहाँ बगल में, सोचा यहाँ पे मैं जरूर दर्शन करते हुए जाऊंगा। भाई पिछली बार मैं ऐसे ही चला गया था, इस बार जरूर दर्शन करते हुए चलूंगा। जस्ट ये पहाड़ के ऊपर है उनका आश्रम, और बगल में यहाँ था झरना। तो चलते हैं, अभी दिखाता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, ये देखो प्यारा सा झरना। ये है कुंड जहाँ बताया जाता है कि माता सीता जी इसमें स्नान करती थी। बगल में ये आश्रम है वहाँ ऊपर पहाड़ के, और यहाँ पे देखो कितने लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। मैं जाते समय ये झरना देखा था, देख के बहुत आकर्षित हुआ। मैं चाह रहा था जाते समय रुकूं यहाँ पे, लेकिन उस समय रुक नहीं पाया था, तो आते समय भाई मैं रुक ही गया। अभी यहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे और इस जगह के बारे में जानेंगे। जा रहा था आगे झरने की तरफ, देखो कितने लोग नहा रहे हैं यार उसके ऊपर बैठ के। इसको ऐसा बनाया गया है ना कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। नदी होगा वहां से आते समय ऐसे झरने की तरह गिरते हुए ऐसे पुल बना हुआ है, और ये रोड है करवी जो होते हुए रामपुर प्रयागराज मऊ की तरफ जाता है, तो उसी से सटके है ये प्यारा सा झरना। सच में यार देखकर इतना दिल गार्डन गार्डन हो गया, मेरा भी मन कर रहा है कि वहां जाके नहाऊं। और ये जो पानी है देखा मैंने, वो बोतल में भर के हुए इसको लेके जा रहे हैं। इतना खूबसूरत नजारा है भाई। वहां से मैं आ गया यहाँ की तरफ, में से रहा नहीं गया यार, तो मैं सोचा कि चलता हूँ। वाल्मीकि नदी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे देखो कैसे लोग नहा रहे हैं। नहाने जा रहे हो क्या? यहाँ पे गहरा है, काफी लोग नहा रहे हैं, कमर तक पानी आ रहा है। यहाँ फिसलन भी है बहुत ज्यादा, सब नहा रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं एकदम मस्त। पानी काफी ठंडा है। हेलो गाइस। हाँ नहाओ नहाओ, बंदे भी सही मजे ले रहे हैं। तो ये पत्थर से ऐसे पानी कुछ नीचे जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो रोड से जा ही रहा था भाई, मैं से रहा नहीं गया और मैं उतर गया। ये सब भी कपड़े उतार रहे हैं और जल्दी। फिसले नहीं, यहाँ पे ज्यादा काई जमा हुआ है, तो ऐसा खूबसूरत देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है नीचे जाते हुए पानी गिरते हुए। मैंने सोचा था 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन 12 यहीं बज गया। कोई बात नहीं, उतरा हूँ तो दर्शन करते हुए चलूंगा बढ़िया से। कैसे एंजॉय कर रहे हैं। स्विमिंग पूल बना दिया एकदम पूरा। भाई टाटा। तो भाई अब चलते हैं वाल्मीकि आश्रम जी की तरफ। यहाँ से रोड गया उधर पहाड़ के ऊपर, और काफी टूरिस्ट भी आते हैं यार घूमने टहलने। जिस हिसाब से भीड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सो जाओ सो जाओ।
तो चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करा यहाँ पे भाई। आज भी यहाँ के कड़ कड़ में माता सीता वास करती हैं, ऐसे यहाँ का कहना है, यहाँ के लोग इतना मानते हैं। थोड़ी दूर पे है सीता माता जी का कुटिया और वाल्मीकि आश्रम जी। तो ये ऊपर पहाड़ है, यहाँ पे माता सीता जी किस तरह से रहती थी आज देखेंगे। उन सबका मूर्ति बना हुआ है ऊपर। तो अगर आप यहाँ कभी आओ तो लालापुर में पड़ता है उनका ये आश्रम और नदी। पूरा देखो जंगल कितना सूखा सूखा, उस समय कितना खूबसूरत रहा होगा जब माता सीता यहाँ पे रहती। तो यहाँ से भी एक गेट है और एक गेट आगे जाएंगे वहां से पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यहीं से आ रहा था तो इस वाले गेट से चलता हूँ, फिर आते समय उधर से आ जाऊंगा। बाबू ये रास्ता जाएगा ना आगे तक? क्या कर रहे हो आप? बैठे यहीं रहते हो? तो एक बाबू यहाँ बैठा हुआ था। तो चलते हैं चढ़ाई करते हुए ऊपर। मैं अगर चाहता ना तो आगे तक भी जा सकता था। तो एक मेरे को लिफ्ट मिला था, वो आगे तक जाता है यार, लेकिन इस जगह को मैंने सोचा मैं दर्शन करते एक्सप्लोर करते ही जाऊंगा, और मैं वहाँ उतर गया। यहाँ पे कितना सूखा सूखा जंगल है, पेड़ है। गाइस यहाँ पे आना यार बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बता नहीं सकता। माता सीता जी की ये स्थली रही है, यहाँ के कड़ में वो वास करती है। यहाँ के भाई एक एक नज़ारे में, खूबसूरती दृश्य में वो बसी हुई है। तो यहाँ पे आना किसी सपने से कम नहीं है। अभी चलते हैं, थोड़ा चढ़ाई करना है मुझे। बैग है तो दिक्कत हो रही है, बहुत भारी है ना यार बैग। वो वाला मेन गेट है आने का, ऊपर चलते हैं यहाँ से अंदर और ऊपर देखते हैं क्या क्या बना है। गाइस यहाँ पे महाराज जी मिले, महाराज जी सीताराम। कैसे हैं आप? बहुत। लवकुश का जन्म स्थान जी बताया जाता है, तपोस्थली है ऊपर आपके। अच्छा। महर्षि वाल्मीकि जी की जहाँ तक की जी। सावर माता का ये मंदिर है। अच्छा। सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ है। 51 में ये भी है, यहाँ माता के जो है वस्त्र आभूषण गिरे हुए थे जी। तब से मानता यहाँ चली आ रही है। वन देवी का जो रूप है माता यही है, वन देवी जी का। जी। गाइस तो यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। ऊपर जा सकते हैं? जी जी जी। तो चलते हैं ऊपर माता सीता जी के वहाँ जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था। शक्तिपीठ माता जी का मंदिर ये मेरे जस्ट अभी जहाँ से आ रहा हूँ। महाराज जी ने बताया कि वहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ और जो वाल्मीकि जी उन्होंने तपस्या किया था, ये जीना चढ़ के जाना है। और माता सीता जी का भी वही कुटिया है। तो बता रहे थे महाराज जी 300 जीना है भाई, चढ़ के जाना है। और कुछ ऐसा यहाँ का देखो पहाड़ी क्षेत्र है, और बैग भी लाद रखा है मैंने, जाते जाते हालत खराब हो जाएगा। कोई नहीं, अब आया हूँ तो चलता हूँ उनका दर्शन करने। थक गया भाई, वहां से चढ़ाई करते हुए जा रहा हूँ, और ऐसे चढ़ाई करते हुए भी और ऊपर जाना है। बैग टांग रखा चलने में भाई, मैं कैसे चल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। लगभग मैं पहुंच आया, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, और देखो भाई कितने ऊंचाई के ऊपर आ गया मैं। यहाँ से देखो पूरा फील्ड खेत दिख रहा है, खाली पहाड़ काफी ऊंचाई। तो अभी मैं जीने से चढ़ के आया, 300 सीढ़ियाँ थी नीचे से। बहुत ही पुराना इतिहास, बहुत ही प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये जो जगह है। सामने लिखा है चित्रकूट तपलोक में स्वागत एवं अभिनंदन। जीने से जाते समय यहाँ नीचे की साइड में मूर्तियां वास्तुकला बनाई गई हैं, जिसमें माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण। यहाँ से अभी चलते हैं ऊपर। फाइनली गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे यार कोई भी नहीं है, अकेले मैं ही हूँ। तो ऐसा है यहाँ का कुछ अद्भुत दृश्य। ये जो स्थान है ना, यहाँ दूर दूर से लोग तो दर्शन करने आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था, और माता सीता जी ने यहीं पे ही वन में अपने दिन बिताए थे जब वो अयोध्या से चित्रकूट चली आई थी। तो ऐसे यहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, तो बहुत सुनसान सा लग रहा है। सब कुछ टूट गया है, कुछ नहीं बचा है। ये देखो बड़े बड़े चट्टाने। फिलहाल कुछ ऐसा हिसाब किताब है अभी यहाँ पे। मैं अकेला हूँ, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है, दर्शन करने आए हूँ। लेकिन कोई और होता तो उनसे बातचीत करते, यहाँ के बारे में जानते। तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तीर लगा हुआ है शायद उस साइड जाने के लिए, समझ नहीं पा रहा भाई, अकेले हूँ यार, कहीं कुछ क्या होगा। चलते हैं माता सीता जी के यहाँ शरण में। आज मैं हूँ तो क्या ही होगा भाई, सब अच्छा ही होगा। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, और ये बड़े बड़े चट्टान है। चट्टान के नीचे आया मैं, बैग बहुत भारी है, और यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा क्या है। तपस्या गुफा, अच्छा महर्षि वाल्मीकि जी का जहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था, ये लिखा है तपस्या गुफा। तो चलता हूँ एक बार अंदर, देखता हूँ। कितने बड़े बड़े चट्टान है यार, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं अकेला हूँ यार। मतलब थोड़ा अंदर से घबरा भी रहा हूँ कि इतने बड़े क्षेत्र में मैं अकेला हूँ। लेकिन डरने की क्या बात है यार, यहाँ पे भगवान जी रह के गए हैं तो मुझे क्या होगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से ये पुराने समय के कैसे दर्शाए गए हैं चित्र। और ये महर्षि वाल्मीकि जी का ये तपस्वी भूमि रहा है। तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर, जानकर, देखकर।
मेरा वैसे यहाँ आने का विचार नहीं था, लेकिन रास्ते में मैंने देखा तो यार मेरे से रहा नहीं गया और मैं चले आया पहाड़ के ऊपर। पहले समय में और भी काफ़ी पहाड़ एरिया रहा होगा, लेकिन अब दिन पे दिन सब कुछ घटते जा रहा है। लोग तोड़ तोड़ के सब अपना घर बना ले रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा जंगल है और उधर सब खेती है। तो यहाँ पे आया, अब चलते हैं उधर ऊपर की तरफ। यहाँ देख लिया मैंने किस तरह से गुफा वगैरह था, आपने भी देखा ही होगा। तो गाइस वहाँ से घूमते हुए मैं इधर आ गया और यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े चट्टान हैं और इन चट्टानों के बीच में मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पुराने सभ्यता, पुराने समय का मैं इतिहास देख रहा हूँ। कैसे इतने बड़े बड़े महापुरुष रहते थे, माता सीता और लव कुश। और देखो यहाँ पे कैसे पुराने समय के चित्र को दर्शाया गया है मूर्ति बनाकर। लक्ष्मण भगवान जब उन्हें अयोध्या से यहाँ पे छोड़ने आए थे माता सीता को, तब उस समय का ऐसा कुछ बनाया गया है। प्रभु श्री राम जी ने जब वो अश्वमेध करवाने जा रहे थे तो लव कुश ने पकड़ लिया था, या प्रभु श्री राम जी करवाने जा रहे हो, तो ऐसा है कुछ थोड़ा थोड़ा देखने पे पता चल रहा है। यहाँ पे पुलिस बूथ है, थाना रायपुरा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। यहाँ भी कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे सिवाय मेरे कोई नहीं है भाई, सिर्फ मैं हूँ। वैसे तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं अकेला हूँ। ऐसा प्यारा सा इतिहास, आसपास सुंदर भरा। तो यहाँ मैं घूम टहल लिया इस साइड। वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी का तपस्या वाला गुफा था। तो अभी इधर चलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या है। बहुत बड़े चट्टान के किनारे खड़ा हूँ और ये चट्टान से नीचे देखो कितना दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बहुत ऊंचाई के ऊपर हूँ ना मैं। नीचे पूरा खाई है और ये एक सुंदर सा फूल, वाओ अच्छा लगा देखकर ये प्यारा सा फूल। और यहाँ पे कुछ वो बना रखा है, जैसे कोई अगर यात्री आता है, थक जाता है, तो वहाँ पे बैठ सकता है। लेकिन यात्री बैठेगा कैसे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं ही हूँ। और वैसे पता नहीं लोग यहाँ आते भी होंगे कि नहीं यार, क्योंकि अभी फ़िलहाल के समय पे भाई मुझे एक सिंगल पर्सन नहीं दिख रहा सिवाय मेरे। धूप भी होने लगा और भी दिक्कत होगी मुझे थोड़ा चलने में, बोलने में। और ये नीचे एक तरफ से पूरा पत्थर ही पत्थर नज़र आएगा यहाँ पे। अच्छा लगा आकर और जानकर, देखकर कि ये पहले समय में क्या था। और बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि माता सीता जी के स्थान पे मैं आया जहाँ पे वो रही थी। इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना पुराना स्थान है। मतलब त्रेता युग में भाई, त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी आए थे। कुछ ना कुछ तो बदला ही होगा, लेकिन ये पत्थर पहाड़ तो तभी के ही होंगे और स्थान भी ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर आना भी एक बहुत बड़ी बात है। और एक रामनगर स्थान है जहाँ पे झील है प्रभु श्री राम जी के नाम से। वहाँ पे बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था, रुके थे यहाँ पे आने से पहले चित्रकूट। तो रास्ते में पड़ेगा, अगर समय रहेगा तो वहाँ भी दर्शन कर लूँगा। और एक दादाजी हैं, उनसे भी मिल लूँगा। तो यहाँ का ऐसा कुछ प्यारा सा इतिहास रहा, जो कि आकर देख कर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन मुझे एक और जगह दिखा जैसे यहाँ जीना बना हुआ है। मैं उधर भी गया, वहाँ से अंदर गया और उस साइड भी। तो यहाँ भी चल लेता हूँ, थोड़ा देखूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े बंदर बैठे हुए हैं। शायद ये मुझे कुछ ना करें मैं भी कुछ नहीं करूँगा। ये देखो भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बना हुआ है, इसी से आने का रास्ता है ऊपर। अब मैं सीधा जाऊँगा नीचे, नीचे से फिर मुझे लिफ्ट मांगते हुए चलना है आगे की तरफ। दर्शन करते हुए फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ। वाल्मीकि जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया और ये रोड से सटके ही है स्थान। बोर्ड लगा हुआ है संगम इलाहाबाद की तरह मुझे इधर जाना है। उनके बारे में कुछ लिखा भी गया है। इधर से गया था और यहाँ से घूमते हुए आया। तो फिलहाल अभी चल रहा था आगे की तरफ। कहीं कुछ खाने पीने का नहीं दिख रहा आसपास, ना ही चार्जिंग करने का सिस्टम। रामनगर चलता हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, वहीं पे ही जैसा होगा देखते हैं। कोई रोक ही नहीं रहा गाड़ी, इतनी देर से मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ भाई। धूप होने लगा बहुत तेज। मैं वहाँ से काफी दूर आ गया। अभी एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी भी बहुत कम चलती है यार इस रोड पे। आगे तक छोड़ देंगे, ये रोके ही नहीं, चले गए यार। किसी और से ट्राई करता हूँ। फाइनली एक गाड़ी रुक गई यार। इतनी देर से मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, मुझे रामनगर तक जाना था। 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। चलिए गाइस, एक लिफ्ट मिल चुका है। भैया मुझे रामनगर के आसपास छोड़ेंगे 3-4 किलोमीटर। एक पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ से दर्शन करके आया ऊपर से। अभी मैं रामनगर के आसपास पहुंच चुका हूँ। इस जगह को पहाड़ी बोला जाता है। 11-12 किलोमीटर आगे होंगे। कोई रोक ही नहीं रहा था, इतना लिफ्ट के लिए परेशान हुआ, लेकिन भाई यार यहाँ तक लेके आए। फिलहाल 3-4 किलोमीटर जाना है मुझे रामनगर के लिए। थैंक यू भैया, मिलते फिर कभी और बाद में। गाइस यार बहुत ज्यादा थक गया, मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा बैठ लूँ। यहाँ से रामनगर पास में ही है, अभी कोई लिफ्ट लेके चला जाऊंगा भाई।
पहाड़ के ऊपर आया गया, बहुत ज़्यादा थक गया यार। टोटल 600 सीढ़ियाँ मैं आया। लोग बहुत अच्छे हैं यार, चित्रकूट के लोग बहुत हेल्पफुल है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी यहाँ रेस्ट करने के बाद लिफ्ट लेके चलते हैं रामनगर। वहाँ से मैं ट्रैक्टर से लिफ्ट मांगते हुए रामनगर यहाँ पे मैं पहुँच आया। चाचा जी यहीं पे ही मिले मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं चाचा जी से मिलते ही जाऊँगा। यहाँ से गुजर रहा हूँ, आपने वाला ब्लॉग देखा ही होगा कि मैं किस तरह से चाचा जी से मिला था। यहाँ पे कुछ समोसा वगैरह खाया, मंचूरियन और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाए चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भूख लगा था और यहाँ पे मैंने चार्ज भी किया फ़ोन। फिलहाल चाचा जी के साथ चल रहे थे मंदिर के पास। चले चाचा जी, हम सब मंदिर के पास में आ गए और ये महादेव जी का एक प्राचीन मंदिर है, काली माता और गणेश जी का। तो मैं जाते समय यहाँ दर्शन करके गया था, तो ये चाचा ही मिले थे मुझे। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया था। अगर आपने मेरा प्रयागराज से और चित्रकूट जाने वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको ये पता होगा। तो वहाँ पे मैं आया था। प्रभु श्री राम जी यहाँ जाते समय विश्राम करे थे, ऐसा कुछ मान्यता है। तो यहाँ पे आके चाचा जी से मिला था। तो अभी चलते हैं अंदर, वहाँ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद निकलना भी है जल्दी। ये जो सामने आप देख रहे हैं भाई, बहुत ही पुराना 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास का मंदिर है, चंदेल कालीन समय का। तो ये एक महाराजा थे जिन्होंने इन मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये हिस्ट्री है। चलते हैं यहाँ पे दर्शन करेंगे ऊपर महादेव जी का। बहुत सारे टुकड़े ऐसे डिवाइडेड हैं मंदिर के। तो बहुत समय पहले यहाँ पे युद्ध हुआ होगा, मोहम्मद गौरी और जो ये औरंगजेब वगैरह ऐसे कुछ विदेशी आक्रांता आए थे, तो उनके शासनकाल में यहाँ पे मंदिरों को ऐसे खंडित कर दिया गया, ऐसा जहाँ तक सुनने में मिलता है। तो देखो मंदिर के कितने हिस्से टूटे पड़े हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर, महादेव जी का दर्शन करते हुए जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है कि दोबारा यहाँ मंदिर पे आने का मौका मिला। तो अभी चलता हूँ। ये महादेव जी का मंदिर है भाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। दूसरी बार दर्शन करने का मौका मिला, बहुत भावुक हो गया मैं। तो ये है महादेव जी, देखिए। जिनके साथ आया था उन्होंने बताया कि इसको बाउंड्री किया गया है और पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर ले लिया इसको। तो जिस हिसाब से पत्थर, ये बहुत पुराने पत्थर हैं यार। यहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ होगा मंदिर को लेकर, कितना क्रोध दिखाया गया होगा कि इस हिसाब से यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है। मंदिर के नीचे आया, यहाँ पे इतने संख्या में पत्थर, पीछे तक पूरा पत्थर पड़ा हुआ है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना बड़ा रहा होगा। और उधर नंदी जी पड़े हैं। ये सब देखकर बहुत इमोशनल हुआ कि यार इतना प्यारा मंदिर था, पता नहीं किसने क्या युद्ध में तोड़ा होगा। और ये यहाँ पे देखो भगवान की किस तरह से मूर्ति बनाई, यहाँ से चढ़ने का ऐसे रास्ता होगा। कुछ देवी देवताओं के मूर्ति भी पड़े हैं जो कि टूटे हुए हैं, बट कोई नहीं, अब शायद सब ठीक हो जाए आगे, क्योंकि पुरातत्व विभाग आगे इन फ्यूचर इस पे काम करे। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की भी देखो एक प्रतिमा है। दर्शन करते हुए बाहर आया और चाचा जी बैठे हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा था, अब यहाँ से चलते हैं वो प्रभु श्री राम जी का जो धाम है, झील। सोचा कि यहाँ से मैं गुजरूंगा तो चाचा जी से जरूर मिलते जाऊंगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक चाचा जी, नमस्ते। श्री राम जी विश्राम किए थे ऐसा कहना है। तो यहाँ पे भी बहुत काम चल रहा है अभी। कितना बड़ा झील है और वो सामने मंदिर जहाँ से अभी मैं ऐसे घूमते हुए आ रहा हूँ। मेन गेट था जो कि बन रहा है, इस गेट से मैं बाहर आया और इस रोड को रखते हुए मुझे 1 किलोमीटर आगे जाना है। एक गांव पड़ता है, वहाँ पे कुछ जानने वाले हैं जिनके यहाँ मैं रुका था एक रात। यहाँ से जाते समय कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग थे जाते समय जो मेरे को सपोर्ट किए थे उनसे मिलते चलूँ। तो अभी यहाँ से लिफ्ट मांगते हुए मैं निकल लूँ। भैया यार ये तो सुना ही नहीं। तो गाइस जहाँ तक आते उन्होंने मुझे वहाँ तक छोड़ दिया। फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ भैया जी के घर पे। ये इटाहा देवपुरी गांव है। भैया नमस्ते, कैसे हैं? तो गाइस आज फिर से भैया से मुलाकात हो रहा है। मैं यहाँ से जा रहा था तो एक रात यहीं पे ही रुका था भैया जी के घर पे, और यहाँ पे आकर मैं बहुत हैरान हो गया। ये देखो बाबू मेरा ब्लॉग देख रहा है। क्या देख रहे हो? ये कौन है वो? भैया आगे तक छोड़ देंगे। दोबारा मिलना हो रहा है तो मैंने सोचा था कि मैं अगर यहीं से जाऊंगा तो भैया से जरूर मुलाकात करूँ। ये बाबू अभी तक देखो मेरा ब्लॉग देख रहा है। जब मैं यहाँ पे पहुंचा ना, बाबू ने बोला अरे मैंने आपको कहीं देखा है। वो ये देखो ब्लॉग देख कौन है वो? भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भैया जी पानी लेके आए। क्यों परेशान हुए इतना यार? आपसे मिलने आया था मैं। तो गाइस पानी नहीं पी के थोड़ा रेस्ट करता हूँ अभी, फिर उसके बाद निकलूंगा। अभी धूप तो थोड़ा डाउन हो गया। क्या भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन है बताओ? तो पथरीला इलाका देखने को मिला। तो ये रोड सीधा मऊ होते हुए जाएगा चित्रकूट। देखो देखो देखो। हेलो, अच्छा हेलो करो, हेलो हेलो। हाँ अब आप भी आओगे। तो गाइस भैया से मिल लिया, बातचीत हुआ। तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा था यहाँ से, क्योंकि मुझे पहुँचना है 5:30 बजे तक, क्योंकि यार वहाँ पे एक भैया वेट कर रहे हैं। तो ये सब देखो अभी सब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। हेलो करो, हेलो बोलो, लाइक करो, लाइक। चलो ठीक है चलते भैया, नमस्ते। तो फिर मिलेंगे। बर्गर मोड़ की तरफ जाना है मऊ होते हुए। कोई लिफ्ट ही नहीं मिला, ना कोई साधन जा रहा है इस रोड पे। भाई कभी कभार मैं परेशान हो जाता हूँ यार, गाड़ी नहीं मिल रही, कैसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। बर्गर मोड़ तक जाना था, आगे तक छोड़ दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैदल क्यों जा रहे हो?
3-4 किलोमीटर दादाजी ने छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। तो अभी यहाँ से चलता हूँ लिफ्ट करके। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर होगा चाचा जी। गाइस लालता रोड से भैया जी के रिक्शा पे बैठ गया। तो ये मुझे मऊ तक जाएंगे ना। यहाँ से 8 किलोमीटर चलते हैं, मऊ मिलते हैं। मऊ बाजार पहुंच चुके हैं। तो ये मार्केट वाला एरिया है। तो भैया जी धन्यवाद, आप यहाँ तक लेके आए। थक गया मैं सुबह से यार। यहाँ चाचा जी के दुकान पे आके एक बैठा तो थोड़ा गन्ने का जूस पी लेता हूँ यार, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, थक भी गया। तो अभी चाचा से मैंने पूछा कि बर्गर मोड़ कितना, तो 10 किलोमीटर बता रहे हैं यार, रोड चलना पड़ेगा भाई। भाई सब यहाँ से मैं लिफ्ट मांगना शुरू करता हूँ। भैया जी आगे तक छोड़ देंगे। ट्रैक्टर से लिफ्ट मिला था, ये 2-3 किलोमीटर तक वहाँ छोड़ेंगे, फिर आगे देखता हूँ। भैया ने यहाँ तक उतार दिया, वो सीधा जा रहे हैं, मुझे इधर जाना है। अब फिर से लिफ्ट मांगना है। 6 बजने वाला है यार, शाम भी हो रहा है, कुछ दूर रह गया होगा, मतलब 7-8-9 किलोमीटर। अच्छा लिफ्ट मिल जाए कि डायरेक्ट वहीं तक चले जाए भाई, मजा आ जाएगा। आगे से अब जंगल पहाड़ वाला एरिया शुरू हो जाएगा यार। यहाँ से बाइक और वो सब बहुत कम चल रहा है, जो चल रहा है वो रोक भी नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार मैं, कोई तो मिले जल्दी से। देख रहे हो अभी दूर दूर तक कोई साधन नहीं दिख रहा, चलने में बड़ी मुश्किल हो रही है इस रोड पे यार। गाइस फाइनली एक लिफ्ट मिल गया यार, इतनी देर से मैं परेशान हो रहा था। और भैया जी कैसे हैं आप? बहुत खुश हुआ मैं, इतनी देर से परेशान था कि, और भैया ये डायरेक्ट वहीं तक जा रहे हैं। गाइस फाइनली बर्गर मोड़ पहुंच गया यार, अब जाके थोड़ा राहत का सांस लिया भाई। यहाँ पहुंचने के बाद तो वो चाचा मुझे वहाँ उतार के वो सीधा चले गए। तो अभी जो मोनू भैया है वो इधर से आएंगे, अभी फोन किए थे। फाइनली भैया आ गए। भैया जी कैसे हो? तो फाइनली मिल लिया भैया। यहाँ तक आते आते मैं एकदम परेशान हूँ, मन में यही था कब पहुँचूं। भैया कॉल कर रहे थे मुझे और आखिरकार मिल लिया भैया, बहुत अच्छा लगा। कैसे हो आप? बढ़िया भाई। ये भैया की नई गाड़ी यहाँ पे भैया ले आए, गाड़ी रोक के कुछ खिला रहे थे और एकदम मस्त। हाँ भाई। और भैया कैसे हैं आप? अभी चलते हैं भैया के घर। आ चुके हैं भैया के फार्म हाउस, यहाँ पे गौशाला है। और ये एक भाई और जुड़े हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं। और कैसे हो? फाइनली पहुंच गया यार, सुबह से निकला। और भैया टाइम क्या हो रहा है? 7 बज गया गाइस आते आते। इन भैया को तो आप जानते ही होंगे, पिछले ब्लॉग में मतलब जब मैं प्रयागराज से चित्रकूट जा रहा था तो भैया ने बहुत हेल्प किया था, 50 किलोमीटर तक लिफ्ट दिया था। तो फिलहाल चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी मोनू भैया के यहाँ पे रूम में आए थे और देखो ये काफी काम चल रहा है यहाँ पे, और चाय नाश्ता पानी हो रहा था। भैया क्यों परेशान हुए आप इतना? ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार के यहाँ आया हूँ, जबकि बड़े भाई जी के यहाँ पे आया हूँ। तो ये सब देखो। और कैसे हो? ठीक है भैया। और बढ़िया। तो ये सब यहाँ पे भाईचारा, सब एक प्यार मोहब्बत है। तो फिलहाल चाय नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद बिहार के लिए निकलना है ना, तो शायद मैं भी जाऊँ। तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।